So good morning dear students, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक दो दिन के बाद कैप के बाद अभी प्रॉपरली वीडियो में अपलोड कर पा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 फरवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोस्टली सीरियस बच्चे जो अपने कम टाइम में तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलते हैं जो कम टाइम में आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और ये क्लास जब आप एंड तक देखोगे तभी आपको इसका इंपॉर्टेंस पता लगेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 8 फरवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा में और इस बार ये इसका 38वां एडिशन था, यानी कि 38वां संस्करण था और ये 7 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद एक सिटी पड़ती है हरियाणा में, वहाँ पे इसका आयोजन होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, हैंडक्राफ्ट जिसे बोलते हैं। थीम राज्य अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसके थीम राज्य कौन कौन से, तो वो है ओडिशा और MP यानी कि मध्य प्रदेश। पार्टनर कंट्री की बात कर ले तो पार्टनर कंट्री है बिम्स्टेक कंट्री जितनी होती है वो सारी इसकी पार्टनर कंट्री है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और मेले हैं जिनका रिवीजन कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सरस मेला जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, लक्की मेला सीकर राजस्थान में और अम्बुबाची मेला असम में, मेदराम यात्रा ये तेलंगाना का है, पुष्कर मेला की बात करें तो ये राजस्थान का है, परशुराम कुंड मेला ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फोर्ब्स लिस्ट 2025 में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी फोर्ब्स लिस्ट जारी हुई है सबसे शक्तिशाली देशों की, तो उसमें भारत को मिला है 12वां स्थान और शुरुआत के 4 स्थानों पे कौन कौन है? पहले स्थान पे अमेरिका है, सेकंड यानी कि दूसरे स्थान पे चाइना है, थर्ड नंबर पे रूस है और फोर्थ नंबर पे यूके है अर्थात इंग्लैंड है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो अभी DRDO ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। बात हुई है DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1958 में और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन है समीर V कामत। ये स्टैटिक के पॉइंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी आपके सामने है, अमेरिका के बाद WHO से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये कर दी है अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने। अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि अमेरिका जो है अब WHO से अलग होने वाला है। रीजन क्या था कि अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, लगभग 950 मिलियन डॉलर्स की। पिछले साल जो है अमेरिका ने WHO को फंडिंग की थी, ठीक है, और ये WHO जो है वो सपोर्ट करता है फिलिस्तीन को, तो इसीलिए यही रीजन है कि अमेरिका अब WHO से अलग हो रहा है। तो वहीं जो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन एक कंट्री है और ये भी WHO से अलग हो रही है। रीजन क्या है कि इसके कुछ अपने रूल्स हैं जिनको WHO फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से ये भी अलग हो रहा है और ये सारे WHO को फंडिंग करते हैं। तो अर्जेंटीना की बात हुई है, इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, यहाँ की करेंसी है पेसो और प्रेसिडेंट है जेवियर मेली और ये ब्रिक्स में शामिल होने से मना करने वाला भी देश है। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ब्रिक्स में भाई 10 देश है या फिर 11 देश है, तो अपना आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लो। अभी वर्तमान में ब्रिक्स में 10 देश है। बच्चे कई बार जो है टिक करके आ जाते हैं 11 देश, तो 11वां वो अर्जेंटीना ही था। मैं लिख देता हूं, अर्जेंटीना ही था और इसने शामिल होने से मना कर दिया था, शामिल होने से मना कर दिया। तो इसने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था, इस वजह से अभी अर्जेंटीना जो हट गया था। तो अभी कुल 10 देश ही हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। कहीं भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स में टोटल कितनी कंट्री है, तो आपको 10 ही टिक करना है, 11 नहीं टिक करना है। अब हम चलते हैं सेकेंड पेज की तरफ।
तो हम लोग आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो दर यानी कि रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आपको आगे आने वाले एग्जाम में दिखेगा। बात करते हैं तो इसने रेपो रेट को घटाकर कर दिया है 6.25%। रेपो रेट होती क्या है, तो देखिए आरबीआई जो बैंक्स को लोन देता है, जो बैंक आरबीआई से लेती है, तो उस पे जो आरबीआई इंटरेस्ट लेता है उसी को कहते हैं रेपो रेट। तो अभी इसने ये लेने वाला इंटरेस्ट कर दिया है कम, तो अब लोन और ईएमआई जो है वो सस्ते हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से बैंक बड़े आसानी से किसी को भी लोन और ईएमआई दे सकती है। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई पहले रेपो रेट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आरबीआई बैंक को जो इंटरेस्ट लेता है, मतलब बैंक को जो भी फंडिंग देता है उस पर इंटरेस्ट लेता है, उसको कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है कि जब बैंक जो होता है आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, उस पे जो मिलता है इसको। तो बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और नेशनलाइजेशन की बात करें, राष्ट्रीयकरण की, तो राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। अभी हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वर्तमान में 26वें नंबर के। और पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये आप लोग याद रखिएगा। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, ये था इसका स्टैटिक, ये भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो कर्नाटक को जो है नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया पूर्ण रूप से। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरमैया, और गवर्नर है यहाँ के थावर चंद गहलोत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 7th क्वेश्चन, चुनाव से चंद्रयान तक पहल कहाँ शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है दिल्ली में। दिल्ली की अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो वो है आतिशी, जो कि 3rd नंबर की फीमेल सीएम है। और बात करते हैं, अभी देखिए राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया। कल मैंने आपको कल की वीडियो में कुछ बदले गए नाम भी पढ़ाए थे, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना है। और 10 मिनट की वीडियो कोई भी बच्चा बैठ के ले सकता है, ताकि आप जब लास्ट में एग्जाम देने जाओगे तो आपको डायरेक्टली इनके आंसर आते होंगे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इसने इटर्नल अपना नया नाम रख दिया है। और जोमेटो के सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल। 9th नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया, तो ये यूएसए ने किया, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का हेड किसे बनाया गया है, तो ये दिमित्री बाकानोव बन गए हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस कॉस्मोस उसका नाम है, और इसके हेड बन गए दिमित्री बाकानोव। अब हम चलते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये है आज की क्लास के 10 वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि रिपीट होते रहते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि आपको करंट अफेयर एकदम अच्छे से रट जाने चाहिए। पहला है, इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने, वी नारायणन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष प्रथम भारतीय कौन है, राजा रणधीर सिंह बने। नुआखाई उत्सव, धानु यात्रा उत्सव, रज पर्व और बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये सेबी ने लॉन्च किया है। नासा के एक्सियोम 4 मिशन हेतु किस भारतीय को चुना गया, तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी बनी है टाटा स्टील। 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो गोवा की राजधानी पणजी में सेलिब्रेट किया गया है। ये प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये होता है यूएई में। और बात करते हैं, सोनम लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये नेपाल में मनाया गया है। और जो इधर बॉर्डर टच करता है सिक्किम वगैरह में भी ये मनाया जाता है। बात करते हैं, इंडियन रेजोनेंस मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो अमित शाह ने किया है, और राइटर है ऐश्वर्या पंडित, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिनका आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो भी बच्चे फ्रेशर्स हैं, अगर उनको नहीं आता है तो वो बाई गूगल कर लेंगे क्वेश्चंस को, तो इससे चीजें उनको क्लियर हो जाएंगी। किस राज्य की उधवा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, इसका आंसर आपको देना है। और कुल रामसर साइट कितनी हो गई है वर्तमान में, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। और सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य के पास है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हुए आए हैं और डेली वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जो भी बच्चे यहाँ पे मन लगा के पढ़ेंगे और वो बहुत आगे तक जाने वाले हैं। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कोई भी टीचर नहीं करवाएगा,
क्योंकि ये कम टाइम में रहता है और काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और जिन बच्चों को किसी और टॉपिक से वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।